दिल्ली में पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए दिल्ली सरकार ने तंदूरों के ऊपर बैन लगा दिया है। यस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स जो चल रहे हैं, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तुम्हारे और मेरे चिकन टिक्के से पोल्यूशन हो रहा है। सरकार ये बात हमारे को पहले ही बता देती, मैं पहले ही चिकन टिक्का खाना छोड़ देता। अब इससे पोल्यूशन कितना कम होगा कितना नहीं होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये इस टाइम पर इंपॉर्टेंट मैटर है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जी मोदी जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही है और बिल लाया गया है, मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी रखने की यहां पर बात करी जा रही है। एंड इसको लेकर के अपोजिशन काफी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है। अपोजिशन प्रोटेस्ट दो रीजन से कर रहा है। पहला रीजन ये कि इसमें से गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि गांधी जी इज फादर ऑफ द नेशन। एंड इससे पहले कि ₹2 अकाउंट में क्रेडिट करवा के अपनी उंगलियों को जोर देकर तुम ये लिखना शुरू कर दो कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कांग्रेस के लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी सुभाष पैलेस नहीं, सुभाष चंद्र बोस रियल वाले। अब एक तरफ तो अपोजिशन की ये मांग है कि महात्मा गांधी का नाम ना हटाया जाए, एंड दूसरी तरफ अपोजिशन ये भी कह रही है कि बहुत सारी क्लॉजेस चेंज कर दी गई हैं मनरेगा के अंदर। एंड ये क्लॉजेस चेंज करने से जो हमारे देश के रूरल एरिया में गरीब लोग रहते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी इस मनरेगा स्कीम की वजह से, उनकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। खैर, इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूं सरकार के अपने लोग इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं। एंड स्वयं कंगना रनौत, इन्होंने निकल करके ज्ञान दिया है। मुझे लग रहा है इस टाइम पर एक टफ कंपटीशन है, कौन ज्यादा डम है, कंगना रनौत या फिर रेखा गुप्ता। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद। हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। धन्यवाद। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम नेशनल एंथम बनाया था। तुमने आज तक पढ़ा नहीं इस चीज को? ये मैं बता रहा हूं, कांग्रेस गलत हिस्ट्री पढ़वा रही थी यहाँ पे। अभी तक तो लोगों को ये पता था कि रघुपति राघव राजा राम एक भजन है, लेकिन अब एक नया ज्ञान अनलॉक हो चुका है कि रघुपति राघव राजा राम एक नेशनल एंथम बना दिया था महात्मा गांधी जी ने। एंड साथ में कंगना दीदी यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये तो गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों को अगर इतना ही पड़ी है गांधी जी का सपना पूरा करने की, तो नाथूराम गोडसे को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वो कौन सा सपना था गांधी जी का? अब ऐसा नहीं कि पहली बार किसी स्कीम का नाम बदला जा रहा है, पहले भी स्कीम्स का नाम बदला गया है। स्कीम का नाम चेंज करने से कितना इंप्रूवमेंट आ जाता है स्कीम के अंदर, इसका भी कोई डेटा यहाँ पर सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए संसद के अंदर। खैर, डेटा तो पॉल्यूशन का ही नहीं देते रियल वाला। बट इसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। अभी जो नए वाले रूल्स आए उसके हिसाब से राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को भी काम नहीं मिला करेगा। मतलब हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम यानी कि पोल्यूशन, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कोई डिस्कशन दूर दूर तक नहीं कर रही। एंड दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो रखी थी थोड़ी बहुत, उसको भी एक नई प्रॉब्लम बनाने पर तुली हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर मनरेगा को चेंज करके एंड प्रॉब्लम क्रिएटिंग बनाया जाएगा, मेरे हिसाब से इसका नाम पक्का जी मोदी जी ही होना चाहिए। जी राम जी मत रखो इसका नाम। विपक्ष का यहाँ पर ये कहना है कि राइट टू वर्क जो है वो वीकन हो जाएगा अगर ये नए बिल यहाँ पर पास हो जाता है। इसी के साथ स्टेट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, फार्मिंग सीजन में एक पॉज लग जाएगा, विलेज लेवल पे जो ऑटोनॉमी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, सारी पावर जो है सरकार के केंद्र के हाथ में आ जाएगी। एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ेगा गांव के ऊपर कि जो भी लोकल इश्यूज हुआ करेंगे, जो पहले ग्राम पंचायत सॉल्व करती थी, उनको अब एड्रेस नहीं किया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी अब गवर्नमेंट इस चीज को लेकर चाहे जितनी भी दलीलें पेश कर ले, जी राम जी हम बहुत अच्छी स्कीम करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन सच्चाई सब लोग जानते हैं कि ये आरएसएस और उनके चिंटुओं की टुच्ची हसरतें हैं इस तरीके से महात्मा गांधी का नाम हटाना एंड राम जी का नाम डालना। भगवान राम को मैं भी यहाँ पर दिल से मानता हूँ, लेकिन मोदी जी खुद कह चुके हैं
कि मनरेगा जो है गड्ढे खोदने की स्कीम है, तो राम जी का नाम ऐसी स्कीम के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? आखिरकार मोदी जी को ही आंसर करना चाहिए, जी मोदी जी। बट मुद्दे की बात तो यहाँ पर ये कि फिर से एक बार संसद के अंदर 2.5 लाख रुपए पर मिनट आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर हमारी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही। पहले यहाँ पर वंदे मातरम का डिबेट हो गया, अब जी राम जी का डिबेट हो रहा है, और 2-4 भी डिबेट लेकर के आ जाओ, क्योंकि इनको तो कोई बात यहाँ पर करनी नहीं है संसद में पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए। अब कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले संसद के अंदर एक और बात बोली थी। कंगना रनौत ने कहा था कि ब्राजीलियन महिला का अपमान किया जा रहा है, एंड ऐसे दिखाया था कंगना रनौत ने कि मैं नहीं सहूंगी ब्राजीलियन महिला का अपमान ये वोट चोरी के चक्कर में। लेकिन अफसोस, आज उसी कंगना रनौत को नीतीश कुमार की वो नकाब खींचने वाली हरकत नहीं दिख रही, वो भी नहीं दिख रही। एंड उसके बाद यूपी के एक मिनिस्टर संजय निषाद, उनका क्या कहना है? शेमफुल प्रो मैक्स यहां पर हो चुका है। लेकिन कंगना रनौत कहाँ है भैया? अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। इससे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और वो भी यूपी के एक मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं। एंड संजय निषाद की पार्टी बीजेपी की अलाय है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी मोदी जी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। कंगना रनौत इसके बारे में कोई आउटरीच नहीं कर रही। इससे क्लियरली पता चलता है कि इनको कुछ भी नहीं पड़ी हुई महिला के सम्मान की, इनको बस किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना होता है। और जब अपने लोग ऐसी कोई हरकत कर दे तो ये हो जाते हैं चूहे के बिल में गायब। अब सोशल मीडिया पे हर आए दिन इनका रायता कोई ना कोई फैला रहता है, जैसे कि इनका जी राम जी वाला इस टाइम पर रायता फैला हुआ है। और अभी एक दिन पहले की बात यहां पर करी जाए तो रेखा गुप्ता का रायता फैला हुआ था। रेखा गुप्ता के सामने लोगों ने AQI चिल्ला दिया था, एंड उसको लेकर के बड़ा हल्ला मचा। ये मैटर पूरी तरीके से शांत हो चुका था, लेकिन बीजेपी IT सेल को कुछ खुजली मची यहाँ पे, एंड एक डॉक्टर्ड वीडियो लेकर के आया गया जिसमें ये दिखाया गया कि ये AQI नहीं बोल रहे थे, लोग मेसी बोल रहे थे, एंड तुम्हारे को गलत दिखाया गया AQI। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग कितने खराब है। अब ये मैटर अच्छा खासा खत्म हो चुका था, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था यहाँ पर, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़कर अपनी बेइज्जती कराना, कोई सीखे इनसे जरा। सारे IT सेल के लोग इस वीडियो को ले लेके पोस्ट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टार बॉय तरुण जो अपने आप को एक जवान सॉर्ट ऑफ दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये जवान है या नहीं है, लेकिन सब लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। बट मैं आपको अलग अलग एंगल से 4 वीडियोस दिखाता हूं। लोग AQI ही चिल्ला रहे थे। फैक्ट चेक हो चुका है, मतलब बात खत्म हो गई थी, लेकिन फिर से बेइज्जती करवाने आए हैं। लोगों के लिप मूवमेंट से साफ समझ आ रहा है कि वो AQI बोल रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी IT सेल के लोग कल फिर से आएंगे अपनी बेइज्जती कराने और बोलेंगे ये तो AI है, AQI नहीं AI। इनफैक्ट लोग सिर्फ AQI नहीं चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर बू भी करने का काम कर रहे हैं। अब इसको कैसे आखिरकार जस्टिफाई किया जाएगा? फिर से बेचारे IT सेल के लोगों को एक नया ऑडियो चिपकाना पड़ेगा इस वीडियो के ऊपर। इनकी एडिटिंग स्किल्स सबसे घटिया है, इससे अच्छा तो भैया हमारा एडिटर ले जाओ। अब देखो, कोशिश तो यहाँ पर पूरी कि देश का ध्यान भटका दिया जाए, AQI के बारे में कोई बात ना करे, लेकिन देश का जेनजी फिर भी इस टाइम पर इतना अवेयर है कि रेखा गुप्ता को देखते AQI चलाने लग गए। लेकिन दूसरी तरफ से इनका एक और एजेंडा चल रहा है कि जेनजी का दिमाग ही पूरी तरीके से हैक कर लिया जाए। इनफैक्ट आने वाली जो नस्ल है उसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके रख दो, और उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को बाबाज बनाने का काम कर रहे हैं। एक और छोटे बच्चे बाबा की वीडियो इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बाबा बनी हुई है और वो प्याज लहसुन ना खाने के लिए बोल रही है, क्योंकि इससे भगवान नाराज होते हैं। अभी वीडियो आप देखना, एंड प्लीज इस बच्चे को बिल्कुल भी हेट मत देना, क्योंकि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से अभिनव अरोड़ा की कोई गलती नहीं है, असली गलती होती है ऐसे बच्चों के माँ बाप की, उनकी पेरेंटिंग की। अपने लाभ के लिए, कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को स्कूल की जगह इस तरीके से सत्संग में भेजकर बाबे बना देते हैं। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। जैसे ही वो मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें, अरे श्यामाजू कहाँ फंसा दिए मोकू, यहाँ से निकालो जल्दी मोकू। इसलिए अगर आपको लहसुन प्याज प्रिय है तो आप ठाकुर जी को वृंदावन में पधराया हो, और अगर आपको ठाकुर जी प्रिय हैं, लहसुन प्याज को छोड़ दो, अभक्ष्य पदार्थ छोड़ दीजिए।
अब देखो, प्याज लहसुन खाना ना खाना किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी के अपने हेल्थ रीजन हो सकते हैं, लेकिन धर्म से इसको जोड़कर बताना कि भैया भगवान जी नाराज हो जाएंगे, प्याज लहसुन मत खाना, बच्चों के दिमाग में क्या क्या बातें यहां पर भरी जा रही हैं। अब कोई बड़ा ये बात बोलता है तो बच्चे शायद नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बच्चा इस बात को बोलेगा तो शायद और बच्चे उस बात को मान जाएंगे। एंड यही इन लोगों की इंटेंशन है कि ऐसे बच्चों को बनाओ जो इस तरीके के अंधविश्वास में पड़ जाएं एंड रियल क्वेश्चंस कभी भी पूछे ही ना। AQI के बारे में जब बात हो तो हवन की बात करने लग जाएं। बट असली सवाल खड़ा होता है ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर। आखिरकार वो पेरेंट्स ऐसा होने दे क्यों रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को इस तरफ धकेल रहे हैं। जिस एज में बच्चे को साइंस सिविक सेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, बेसिक मैथ्स पढ़नी चाहिए, उस टाइम पर बच्चा ये बातें कर रहा है कि प्याज लहसुन मत खाओ नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अब वैसे आपका क्या सोचना है इसके बारे में, और ये जी राम जी डिबेट के बारे में आपका क्या सोचना है? जी मोदी जी होना चाहिए या जी राम जी होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत चंद लोगों में से ऐसे हो हमारे देश के जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जो सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल बहुत लोगों को नहीं मिल रही है। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।